वेलकम बैक नाजरीन। शब्बीर साहब बात कर रहे थे एक हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की, उनका जो केस था, मैं चाहूंगा कि वहीं से शुरू करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें इजाफा कर सकें। मैं जमहूरियत की ये बात राजा प्रवेश से बात की, नसीमा राव के बेटे पे मैं कह रहा हूँ 8 लाख का केस आ गया कि उसने इस केस में 8 लाख की करप्शन की। सिर्फ इल्जाम लगा तो उनकी जो पार्टी थी उन्होंने बुलाया, उससे रिजाइन लिया, उस पर तहकीकात बिठाई, इस सदमे में वो बंदा मर गया। ठीक है जी। अब बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यानी ये जमहूरियत है या ये कानून। मेरी बहन फरमा रही है कि हमने कानून की पासदारी में यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ कर दिया। बात ये पहले आपने कानून का तमस्खर उड़ाया। जिस दिन उसको कन्विक्टेड कर दिया गया था 26 अप्रैल को, अगर प्राइम मिनिस्टर को उस दिन हटा के, यानी यही आपके टीवी चैनल्स पे कायरा की तारीफें की गई। लेकिन शब्बीर साहब एक मैं बात को आपको क्लियर बावर करा दूं कि नवाज शरीफ साहब ने तो ये आपको दावत दी थी कि अभी मतलब तहरीक चलाई जाए और वजीर आजम को जो है वो इस्तीफा देने पे राजी किया जाए या निकाल बाहर किया जाए, ठीक है। लेकिन आपने कहा था कि अपील का मौका दिया जाए। नहीं, देखिए कानून में अगर कोई गुंजाइश मौजूद है, देखिए ना, हम लॉ को तो वायलेट नहीं ना कर सकते। लेकिन जब ये नून लीग बात करती है फिर आप कहते हैं कि जी ये अपोजिशन नहीं है। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, हम पिछले यानी 2005 से तहरीक इंसाफ एहतजाज में, मेरी बहन दहशतगर्दी की बात कर रही थी ना जी, तो तहरीक इंसाफ का मौकफ ये था कि हम कंसेंसस, पहली बात हमारा मौकफ ये है कि ये हमारी जंग ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ये अमेरिका का और किसी का मामला है। वो अपनी इजारादारी और गुंडागर्दी के लिए यहाँ पे तमाशागिरी कर रहा है और पिछले 7-8 साल में उन्होंने जितनी कोशिश कर ली है, उसके बाद हमें तो 78 अरब का नुकसान, 78 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, 12 अरब डॉलर हमें मिले हैं। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है और 40,000 लोग हमने मरवा दिए और हम तकसीम भी हो गए ना जी। ठीक है जी। अब हमारे फौजी देखिए, हमारा पख्तून मरे, पंजाबी मरे या कोई भी पाकिस्तानी मरे, चाहे वो फौजी हो, नुकसान किसका है? हमारा हो रहा है, अमेरिका का तो नहीं हो रहा। अगर हम अमेरिका की गुलामी से निकले, इस जंग को अमेरिका पर मसलत करें और जो अमेरिका अब चाह रहा है कि हम इसको टेबल पे बैठ के हल करें, तो क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता? ये है वो बुनियादी नुकसान जहां से अब हम जंग की तरफ तवज्जो रखें। मैं समझता हूं कि मुझे जो बात समझ आ रही है आपकी बात से कि जब आपने अब शिकार करने का तरीका देखें कि जब इस्तेमाल होता है ना, मैं एक मिनट राजा परवेज की बात, शिकारी जो है आप उनके राजा परवेज अशरफ की बात ही कर रहे हैं हम, कि उन्होंने अपने कारिंदे रखे हुए हैं अमेरिकन ने। वो जो हमारा जो मैं हजूम कहता हूं इसको, जो कौम है हमारी, ये हजूम है, इन बेचारों के दरमियान में हमला करते हैं। जब ये तितर बितर हो जाते हैं, इनकी एक सोच ही नहीं रहती। अच्छा, मैं ना अपनी बहन को भी तवज्जो दिला दूं कि ये पहले वाले प्राइम मिनिस्टर और अब वाले में देखिए कितनी बदकिस्मती है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने करप्ट लोगों को अपॉइंट किया, उनके दोनों बेटों पे NICL और इफाड्रेन केस। अब देखिए उनके दोनों बेटे जो है वो मतलूब है करप्शन में। अच्छा, अब राजा साहब की बात, ये भी एक टेक्निकल उन्होंने टैक्ट इस्तेमाल किया जरदारी साहब ने। उन्होंने देखा असेंबली में कौन सा आदमी है जो दोबारा असेंबली में नहीं आ सकता है। उन्हें पता है कि ये बंदा 15 दिन नहीं निकालेगा प्राइम मिनिस्टर, क्यों कि वो एक गैर कानूनी काम करते हैं। ठीक है जी, वो उन्हें पता था कि ऐसी आदमी को आगे कर दें जो सियासी शहीद करार पाए कि हमने जी आइन की बात मानी और तो एक इदारे ने हमारे, यानी राजा साहब के भी ऊपर नाअहली की तलवार थी। इसकी बिल्कुल कंफर्म है कि वो नाअहल होने जा रहे थे रेंटल पावर केस में, उसके और इसीलिए शायद वो राजी भी इस गवर्नमेंट ने, आप देखें जो मलक रियाज वाला केस है उसमें कैसा ये क्लियर हो रहा है। अगर वो रॉयल टीवी में फुटेज ना चलती तो एक दब जाता केस, लेकिन उस पर क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की आइन के जरिए, जैसा मेरे दोस्त फरमा रहे थे ना, इनकलाब, यानी पहले हम आइन के जरिए भी इसको बचा सकते हैं। कानूनी तौर पे जो लोग मुजरम है उनको सजा दे दें, तो मेरा ख्याल है हम इनकलाब से बचकर
मतलब एक सही ट्रैक पे चल जाएंगे। और मलिक रियाज के केस ने यह साबित कर दिया इस पे बात कि ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स इस मुल्क के खिलाफ क्या क्या साजिशें कर रहा है। अच्छा देखें जी, मेरी एक बात कहूं, इसकी मैं आपको बुनियाद बताऊं कहां से शुरू हुई है। इसकी बुनियाद शुरू हुई है मीर मुर्तजा भट्टो के कत्ल से। ये इसको मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ और यहीं से आप शुरू कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा सवाल हो जाएंगे। मीर मुर्तजा भट्टो की बेटी जो कहती है कि मेरे बाप के कातिल के जो पांव है, जो कदम है, वो ऐवान सदर की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, ये बहुत ही अहम नुक्ता उन्होंने उठा दिया है कि आप देखें कि एक तो उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब ने वो बंदा चूज किया है कि जिसके ऊपर पहले नाहली की तलवार है, उसको वो मुजरिम साबित हो चुके हैं। नेब ने उन्हें मुजरिम साबित करवा दिया है, कोर्ट ने उनको साबित कर दिया कि 400 अरब रुपए की करप्शन है। उन्होंने जानबूझ के, चूंकि अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ना उन्होंने, अगर वो इस दफा खत लिखने के जुर्म में भी नाहिल हो जाते हैं, ना लिखने के जुर्म में, तो वो पहले ही उनके ऊपर नाहिली की तलवार लटक गई थी। जी देखिए, मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब कहाँ से सातवें आसमान से फरिश्ता भी कोई ले आते ना, तो इन्होंने यही कहना था। मुझे नहीं पता नरसिम्हा राव के बेटे की मिसाल दे के ये किन किन बेटों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल मैं हर सियासी क़यादत की इज्जत करती हूँ, मैं एक पुरानी सियासी रहनुमा हूँ। उनका इशारा साफ समझ आ रहा है। आपके साबका वज़ीर-ए-आज़म जो उनके दोनों बेटे करप्शन में मुलव्वस थे। ये तो नहीं है ना कि एक तरफ आप इशारा कर दें और एक तरफ आप कवर डाल दें। फिर अगर बेटों की बात होती है, बेटों की बात होनी चाहिए। नरसिम्हा राव के बेटे की बात होनी चाहिए तो हर एक के बेटे की बात होनी चाहिए, मेरे बेटे की भी बात होनी चाहिए, आपके बेटे की भी बात होनी चाहिए। आप लोगों का एक पता नहीं पाकिस्तान में क्या माइंडसेट चल रहा है कि एक चीज को तो कहते हैं जी वाह बड़ी ठीक है, और एक चीज को कहते हैं कि गलत। आप एक चीज को तो जहां कानून की वायलेशन हो रही होती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जैसे कि सूबाई हुकूमत के कुछ मामला है कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती, लेकिन एक खास पार्टी के जो मामला है उनको बहुत उछाला जाता है। इंसाफ तो पहले घर से शुरू करें ना। और इन्होंने, मैं हर सियासी लीडर की इज्जत करती हूँ, मैं एक पुरानी सियासी कारकुन हूँ, लेकिन देखिए इन्होंने कहा कि जी वहां पे मीनारे पाकिस्तान पे बड़ी गर्मी सह रहे हैं। आप खुदा का खौफ करें, आप देखें कि इतनी लोड शेडिंग है, मीनारे पाकिस्तान के गिर्द कंजेस्टेड आबादियां हैं। आप यकीन करें लोग रोते हुए हमारे पास आए हैं। शाम को सुबह को वो अपने बच्चों को लेके बेचारे बाहर ग्राउंड में आकर बैठते थे और थोड़ी ताज़ा हवा लेते थे। अब ना कोई उनको सुबह को ग्राउंड में जाने देता है, ना कोई शाम को। लेकिन उनके लिए आप बिजली का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती? नहीं, तो ये वो अपने घरों में बैठे बेचारे करें ना। ये जो पुल बना रहे हैं, और ये हनी पुल बन रहा है, तो फलां पुल बन रहा है, इस जगह का पुल बन रहा है, अपने सर्कल के गिर्द गिर्द जो पुल बनाए जाते हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, उसकी बजाय पहले बिजली बेसिक जरूरत थी, उसके पैसे दे देना। नहीं, वैसे अब अगर देखा जाए तो पंजाब की तरफ अगर कोई रिकवरी है तो अगर इन्होंने देनी चाहिए, लेकिन अगर मेरा ख्याल है रिकवरी मसला, असल चीज ये नहीं है। और अगर कैंप लगाने है तो मॉडल टाउन में लगा देना, वहाँ पे गरीब इलाके में क्यों लगा? असल मेरा ख्याल है हम फोकस से हट गए हैं। दिक्कत हो रही है। असल आज का मसला किसी का कैंप लगाना या किसी का ये लगाना नहीं, हम जिक्र उन्होंने किया है कि कैंप लगाया। चले मैं चाहता हूँ मियां सलीम साहब की बात, इन्होंने वज़ीर आला साहब की बात की तो जवाब उनको देना चाहिए। देखिए जी, सिर्फ लाइट 4 घंटे आती है, सिर्फ 4 घंटे, देख लें 4 घंटे लाइट आती है। ये क्यों पंजाब? इसलिए कि पंजाब में मियां शहबाज साहब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की, सिर्फ इसलिए उनको डी वैल्यू करने के लिए अवाम इनके खिलाफ उठे। लेकिन अवाम हमारी समझदार है, इतनी बेवकूफ़ मत समझे कि ये अपना ये समझ रहे हैं कि अपना अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं, वो इन्होंने रिलैक्सेशन ज़रूर दे रही है इन लोगों को, लेकिन छोड़ेगी नहीं। बात ये है कि इतना ज़्यादा तजाद देखें वहाँ सिंध के साथ और पंजाब के साथ, ये क्यों है? देखो और देखो वो बंदा बहुत रिस्पेक्ट के साथ बड़े मैडम एक मिनट मैंने आपकी बात में बोला नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको ये अर्ज करना चाहती हूँ कि आप सुबाहियत का बीज ना बोएं। आपको ये मालूम नहीं कि इसके कितने बुरे असरात होंगे मुल्क पाकिस्तान में। मेरी बहन ना करें मेरी बात सुने। जो अगर पाकिस्तान है तो पार्टियां हैं, अगर पाकिस्तान है तो सूबे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 40 साल से हूं और मेरी पार्टी में कभी सुबाहियत की बात नहीं की और हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सलमान साहब आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि ये तो अगर ये बात दुरुस्त साबित हो
कि पंजाब में ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जबकि पंजाब में लोग भी ज्यादा हैं। हाँ जी। और बिल भी ज्यादा देखो, और जो पूरे पाकिस्तान में 4 घंटे हो रही है, 6 घंटे हो रही है, सबसे ज्यादा बिल हम देते हैं। जो भी इंतजामी मसला है ये आप लोगों को उठाना चाहिए, आप भी पंजाब का हिस्सा है। ये मेरी बहन है, इनको खुद उठाना चाहिए। बात ना करें ये पार्टी, बल्कि मैं समझता हूँ एक शायद बात होगी कि आप खुद आप अपनी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान के किसी इलाके को गैर नहीं समझा, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी अल्लाह के फजल से हर इलाके में है। ये बात जाने वाली बात सिर्फ एक सूबे में जिनकी नुमाइंदगी है, नहीं ये सुबाइयत मैं आपका मसला खतरनाक बात है मुल्क मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। मेरी बहन गलत समझी है, मेरी बहन को ये चाहिए कि हम सबसे ज्यादा पंजाब बिल दे रहा है। देखिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मसले का ये पंजाब बिल ये मत सोचे, मेरी बात सुने, ये मत सोचे कि पंजाब बिल भी दे रहा है और लाइट भी ना आए। ये यार कितना बड़ा तजाद है। देखें एक हम बिल भी सबसे ज्यादा दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, तो फिर लाइट भी हमें देखें, लाइन लॉसेस पंजाब में कम है, हर चीज रिकवरी पंजाब में ठीक है, चोरी कम है। पैसे तो पंजाब और में ज्यादा है ना, ये जो खसारे के पैसे हैं वो पंजाब अगर दे दे तो वो अपने लोगों को सहूलत अगर इसमें आपके जिम्मे ज्यादा है। मैं समझता हूँ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, राजा रियाज साहब आ गए हैं, देखे राजा परवेज अशरफ साहब आ गए हैं, ठीक है, आप उनको अच्छा वैसे मैं आपको एक बात सुना, पॉसिबल है राजा रियाज साहब भी लाइन में लगे हों? हाँ देखिए पॉसिबिलिटी है। नहीं, राजा साहब को ये मेहरबानी करें कि यार हमारी ये लोड शेडिंग से जान छुड़ाए। ये देखें आवाम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लोड शेडिंग, ये जान छुड़ा ले मेहरबानी, सारे काम छोड़ के ये हमारी जान, क्योंकि उन्होंने देखे हर वक्त झूठ बोला है। आप टीवी प्रोग्राम देखो, उनकी क्लिप्स चला ले, अभी आपको देखेंगे कि जब आए जब वो वजीर बने तो उन्होंने कहा जी मैं बस अगले साल दिसंबर में मैं आपको नहीं चाहती, मेरी बात सुनो। दिसंबर में आप लोगों ने कहा, देखिए मेरी बात सुने, कहा फिर उस पर देखे इस इतना मेरी बात सुने, कॉम्पिटेंट आदमी नहीं, देखे ये एक कॉम्पिटेंट, एक छोटा सा मतलब नहीं, देखे एक छोटा सा मसला नहीं, देखे वो इतना झूठ बोलता है बता, उसको वज़ीर आज़म बुलाया जाए। इसमें ये है कि जरदारी साहब सबसे झूठा आदमी होगा उसको वज़ीर आज़म बुला सकते हैं। ये जितना बड़ा झूठ बोलेगा उसको उतना बड़ा। जब उन्होंने ये कहा पहली दफा कि जी फलां तारीख तक खत्म हो जाएगी, तो उनका नियत थी, उनका इरादा था, लेकिन कोई खुदा तो नहीं होता ना। उसमें कुछ ऐसे मसाइल आए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया कि रेंटल जो मंसूबा है उसको रोक दिया जाए, उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। वो उनका इरादा खुदा नहीं होता। अगर 3 माह में मियां शहबाज साहब कहता पुल का वो इफ्तिताह कर देते, देखो कहाँ बैठे हैं, इनकॉम्पिटेंट है। देखो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है ये लोग, कॉम्पिटेंट बात कितनी बदकिस्मती देखो ये देखो कितनी बदकिस्मती है जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको आप वजीर आज़म। इसका मतलब है कि जितना कोई बुरा आदमी होगा उसको उतना ही बड़ा होता दिया जाएगा। देखो मैं अच्छा चले, मैं चाहता हूँ नरगिस साहब जवाब दे ले, मैं शबीर साहब की तरफ आता हूँ फिर। जी मैं ये कहती हूँ कि अगर राजा साहब ने वादे किए थे तो उन्होंने इस नीयत से किए थे और इस इरादे से किए थे कि वो इस शॉर्टेज को कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह बिजली हो जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको 2-3 दफ़ा कह चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, वो मंसूबे बैक पे चले गए। अब देखिए पुल बनाने में और बिजली पैदा करने में फ़र्क होता है। पुल जो है वो तो रेत सीमेंट मौजूद होती है, बन जाता है, लेकिन बिजली का कोई भी मंसूबा जो है एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा मियां साहब आप भी जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पे करेक्शन करता चलूँ कि चलें वो तो जो मंसूबे थे वो किसी वजह से करप्शन की वजह से या सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो मुआहदे थे वो कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया, चलें आपकी बात मान भी ली जाए, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है सिस्टम वो भी पूरा ऑन नहीं है। आप भी अब इसी पे मैं तरमीम के बाद अगर आप मुझे अभी देखिए चौधरी शुजात ने जो फार्मूला पेश किया था, क्यों नहीं उसको चौधरी शुजात के फार्मूले को क्यों नहीं माना पंजाब ने? तो हम एक रिस्पेक्टेबल फोरम पे बैठे होते हैं, हमें कौम देख रही होती है, बिल्कुल हमें थोड़ा सा यानी तलखीनी हकायक को फेस करना चाहिए। हकायक ये है, आप देखें
पाकिस्तान में जो बिजली की शॉर्टेज है वो 8,000 समथिंग, मेरा ख्याल है 760 मेगावाट है। 8,000 समथिंग। अच्छा, अब यानी 9,000 पे पहुंचने लगे। अच्छा, इसका सिंपल सा हल है कि पहले तमाम फीडर्स जो है वो काम करें। यानी हमने क्या किया है, मैं ये ना हमने 3,000 से 8,000 हुई है, कम होने की बजाय बढ़ी है। ये देखें और इट मींस ये जो कम हुई है इसका मतलब है जितनी बिजली सिस्टम में थी उनको ना बिजली दी जा रही है ना गैस दी जा रही है, वो यूनिट्स बंद हो। मैं अर्ज करूं जी, यहाँ पे वसाइल की तकसीम ठीक नहीं है। देखिए ना, इस मुल्क का ये जो हुकूमत का दौर है वो दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत की हिस्ट्री में नंबर 1। ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब बात है कैसी बात है, 3,000 का शॉर्ट फॉल था, ठीक है, उसके बाद बिजली बननी चाहिए थी ना। अच्छा, बिजली बनाने के लिए कोई ये नहीं है कि आप अगर शुरू यानी 5 साल में आपने 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए शुरू भी नहीं की है। अच्छा, जो बना रहे थे वो आज इसमें 7 में से 4 जो फीडर है वो बंद है, बिल्कुल बिजली नहीं होगी। अच्छा, जिन 3 पे बन भी रही है वो फर्नेस ऑयल से सिर्फ बन रही है। हमने क्या गन्ने के फोक से बिजली बनाने की कोशिश की है? आपको पता है 4,560 मेगावाट उनसे बिजली बन सकती। एक इसका सबसे बड़ा हल क्या है, पाकिस्तान की जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं आप उनको कर दें सोलर एनर्जी। ये है 1 साल 4 माह का टोटल प्रोजेक्ट है। पूरे पाकिस्तान को आपने अगर तब्दील करना है तो ये रिसर्च नहीं है ना हमारी, मतलब हम जब काम ही नहीं करने की कोशिश करेंगे। असल चीज ये है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ और यहीं से शुरू करेंगे। मैं इनको हकायक का पता ही नहीं है।